दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक मलक्का जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चीन का लगभग 80% कच्चे तेल का इंपोर्ट गुजरता है। अगर रणनीतिक रूप से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो चीन की अर्थव्यवस्था और उसकी मिलिट्री की सांसें थम सकती हैं। इसी कमजोर नस पर चोट करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता की धरती पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने बीजिंग के रक्षा विश्लेषकों की रातों की नींद उड़ा दी है। जब पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई थी, तब बंद कमरे में एक ऐसी डिफेंस डील फाइनल हो रही थी जो एशिया पैसिफिक की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदलने का दम रखती है। भारत ने इंडोनेशिया के साथ अपनी सबसे घातक और स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र की डील को हरी झंडी दे दी है। ये सिर्फ दो देशों के बीच हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक नए डिफेंस सुपर पावर के उदय की गूंज है। तो क्या है ये अस्त्र मिसाइल और आखिर इंडोनेशिया इसका दीवाना क्यों हुआ है? अस्त्र मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई एक बेहद आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है, जिसका मतलब है कि ये दुश्मन के लड़ाकू विमान को तब भी नेस्तनाबूद कर सकती है जब वो पायलट की आंखों के सामने दिखाई ना दे रहा हो। 100 किलोमीटर से ज्यादा की अचूक रेंज और ध्वनि की रफ्तार से कई गुना तेज यानी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने की क्षमता इसे दुनिया के सबसे घातक हथियारों की लीग में शामिल कर देती है। इंडोनेशिया के मिसाइल के पीछे दीवाने होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो इसका बैटल प्रूवन होना है, यानी युद्ध में परखा जाना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से सीमा पार जाकर अपनी मारक क्षमता का लोहा मनवाया, उसमें इन मिसाइलों की बैकएंड भूमिका ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इंडोनेशिया को अच्छे से पता है कि अगर उसे दक्षिण चीन सागर में चीन के आधुनिक सुखोई और जे सीरीज के स्टिल्थ विमानों की दादागिरी को रोकना है तो उसकी वायुसेना के पास भारत का अस्त्र होना बेहद ही जरूरी है। अब अगर भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंडोनेशिया उस मुहाने पर बैठा है जहां से चीन का पूरा कमर्शियल और मिलिट्री रूट पास होता है। चीन लंबे समय से भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की नीति पर काम कर रहा था, लेकिन भारत ने इसके जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड्स की रणनीति तैयार कर ली है। इंडोनेशिया इस हार का एक सबसे चमकता हुआ हीरा है। भारत ने पहले ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल देकर इंडोनेशिया की नेवी को समंदर का सिकंदर बनाया और अस्त्र मिसाइल का समझौता करके उसकी वायुसेना को अब अजय बना दिया है। अब अगर इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स भारतीय अस्त्र मिसाइल से लैस हो जाते हैं तो चीनी वायुसेना के लिए इस इलाके में घुसपैठ करना एक सुसाइड मिशन जैसा साबित होगा। एक समय था जब वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से रूस, अमेरिका या चीन के डिफेंस मार्केट पर निर्भर थे, लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति और उसके सैन्य उपकरणों की खराब क्वालिटी, खराब मारक क्षमता, मेंटेनेंस के मुद्दे, इन सभी ने इन देशों के भरोसे को तोड़ दिया। पीएम मोदी ने इसी मौके का सही फायदा उठाया, इस मौके को समझा और भारत को एक डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में वहां पेश किया। अस्त्र मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। जब इंडोनेशिया जैसा बड़ा और रणनीतिक रूप से अहम देश इसे अपनाने का फैसला करता है तो पूरी दुनिया में यह संदेश जाता है कि भारतीय तकनीक पश्चिमी या रूसी तकनीक से कम नहीं है, बल्कि कीमत के मामले में उनसे कहीं ज्यादा किफायती है, लेकिन भरोसेमंद भी। इस ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान जो गर्मजोशी दिखी उसने बीजिंग को बैकफुट पर धकेल दिया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो खुद एक पूर्व मिलिट्री जनरल रह चुके हैं और वो बखूबी जानते हैं कि भारत के साथ इस लेवल का रक्षा समझौता करने के मायने क्या है। दोनों देशों ने सिर्फ मिसाइल की डील ही नहीं की है, बल्कि रक्षा तकनीक साझा करने, हिंद महासागर व मलक्का क्षेत्र में संयुक्त गश्त यानी ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। जकार्ता में हुई इस डील की गूंज आने वाले कई दशकों तक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कानों में गूंजती रहेगी। भारत ने यह तो साफ कर दिया है कि वो अब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं रहने वाला है, बल्कि वो एक निर्णायक ग्लोबल प्लेयर है जो अधर्म और विस्तारवाद को कुचलने के लिए अपने दोस्तों को भी अस्त्र देने से पीछे नहीं हटेगा।